बैठक के मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, यह बैठक बिहार प्रदेश में अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के राज्य कार्यकारिणी की बैठक है। राज्य कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्य और पदाधिकारी के साथ साथ जिला के अध्यक्ष एवं सचिव भाग लेते हैं। और ये बैठक पिछले एक माह से प्रस्तावित थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी इसमें आना संभावित था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाया। यह बैठक आयोजित की जा रही है। सर, क्या कुछ संदेश और उद्देश्य है आज का? देखिए, यह जातिगत संगठन है, ये अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद। इस संगठन का, इस परिषद का मुख्य कार्य है हमारे जो पासवान समाज, हमारे जो दुसाध जाति के लोग हैं, इनमें यदि कोई समस्या है, कोई परेशानी है, हम लोग अपने आपस में मेल मिलाप है, कोई कार्य है तो हम लोग एक साथ मिलकर कर सकें। और चूँकि हमारे बाबा साहब ने संदेश दिया है कि शिक्षित रहो, संगठित बनो, तो संगठित बनने के क्रम में यह परिषद कार्य करता है। और हम लोग पूरे भारत में अपने संगठन के माध्यम से कार्यरत हैं। और जहाँ कभी ऐसा समस्या आता है, ऐसा कोई अच्छा अवसर आता है तो हम उसमें परिचय। मेरा नाम अरविंद कुमार है। मैं पूर्व में अभियंता प्रमुख बिहार सरकार में कार्यरत था। सेवानिवृत्ति के पश्चात मैं अपने समाज को जो पेबैक टू सोसाइटी के क्रम में मैंने जो समाज ने मुझे इतना दिया, मुझे इस पद तक इतनी गौरव तक ले गया, तो मैं चाहा कि इसको मेरा करके कुछ काम करूँ। मैं इसके पश्चात आपसे मैं जयकांत पासवान, बिहार प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद बिहार। मैं आज की परिस्थिति को देख रहा हूँ, बिहार ही में पूरे देश में, कि हमारे समाज के लोग, जो बहुजन समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उस पर अत्याचार बढ़ी है, चाहे सामाजिक रूप से हो या प्रशासनिक रूप से। इसे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और गरीबी, भय, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिसके चलते हमारे समाज के 80% लोग कम से कम ट्रेन में या अन्य सवारी में लद करके अन्य प्रदेशों में मजदूरी करने जाते हैं। हाँ, ये पलायन सरकार के अव्यवस्था के कारण हमारे समाज के लोग बहुत ही अत्यंत ही गरीबी, तंगहाली जीवन यापन कर रहे हैं। उनको वह सही से न तो उनके बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, न संगठित हो रहे हैं, न संघर्ष करने के लिए। इसलिए आप लोग बेहतर जीवन देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हाँ, बेहतर जीवन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, मैं अशोक कुमार गौतम, राष्ट्रीय सलाहकार अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद। ये बैठक राज्य कार्यकारिणी की बैठक है और बिहार राज्य के 38 जिला के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका चुनावी वर्ष है और हमारी दुसाध जाति की संख्या बिहार राज्य में दूसरे नंबर पे है और सरकारी नौकरी में ही जातिगत दृष्टिकोण से चौथे स्थान में है। तो हमारी पॉलिटिकल पावर है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन हाल के वर्षों में जब भी टिकट का बंटवारा होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो तो अपने अपने दृष्टिकोण से हमारे काउंटर में एक कैंडिडेट खड़ा कर देती है। नतीजा हमारा प्रतिनिधित्व घट जाता है, या लोकसभा का हो या आपका विधानसभा का चुनाव हो। हम लोग इस हिसाब से एक संदेश देना चाह रहे हैं कि इस चुनावी वर्ष में आप हमें किसी एक पार्टी के बंधन में नहीं बांधें। कुछ लोग कर लेते हैं कि दुसाध जाति का वोट केवल एक पार्टी ही लेने का ठेका ले लेती है, गलत समझ। हम लोग पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हैं और केवल एक नेता के प्रति हम लोग का दायित्व नहीं बनता है। संदेश साफ है कि जो भी राजनीतिक दल हमारी जाति के लोगों को टिकट देगा अगले विधानसभा में, उस विधानसभा में हम अपने जाति के कैंडिडेट का सपोर्ट करेंगे, उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे तन मन धन। इसी के साथ में संदेश समाप्त। पार्टी लोग आप लोगों के सपनों के साथ खेलती है। देखिए, हम इस संगठन में या पहली बैठक में आए, हमको अध्यक्ष लोग वही बनाया गया, सुन लीजिए पहले, और हमको संगठन विस्तार के लिए जिम्मेदारी दी गई। मैं कोशिश करूँगा कि हर जिला में संगठन मजबूत हो। अब कौन पार्टी, कौन राजनीति, कहाँ क्या कर रहे हैं, ये तो अपना मन है। संगठन जो है, हम संगठन से जुड़े हैं, लेकिन हम दल से भी जुड़े हुए हैं।
तो जो दल से जुड़े हुए हैं वो तो हम वो अपना सोच रहे हैं हमको टिकट कैसे मिले, तो अपना वो काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं कि हम हैं नॉन पॉलिटिकल, लेकिन हमारे बीच में तो पॉलिटिकल आदमी है, तो उसको हम रोक नहीं सकते। ये नहीं कि आप नहीं लड़िए, ये नहीं कीजिए, ये प्रजातंत्र है, स्वतंत्र है, जो जहाँ से लड़ेंगे मैंने अपना वो लड़े, हम लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ है कि हम लोगों को पहले संगठन मजबूत करना है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, यही मेरा उद्देश्य है। बाकी दिनेश पासवान, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय किसान परिषद के, और मैं दिल्ली से आया हूँ। खास करके बिहार में हमारी संगठन मजबूती से थोड़ा सा शांति बनाए रखें, और हर जिला में मैं चाहता हूँ कि हर जिला में हमारी जाति समाज का जो अत्याचार जिस तरह से हो रहा है, पासवानों पर हत्या हो रहा है, हमारे माँ बहन बेटियाँ को, मैं संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहूँगा और सरकार से निवेदन करूँगा कि हमारी देखभाल करें। धन्यवाद। थोड़ा तेज बोलिए। नहीं बैठ के ही तेज। अखिल भारतीय परिषद में प्रवक्ता हूँ और झारखंड से आई हूँ। STS महिला में की मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, और साथ ही साथ मैं SPCA की उपाध्यक्षा हूँ। और आज हमारे जो राज्य स्तरीय बैठक है यहाँ महिलाओं के लिए क्या काम हो रहा है? जी, महिलाओं के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो मंचासीन है, हमारे राज्य स्तर के पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय स्तर पदाधिकारीगण, मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि महिलाओं का विकास होनी चाहिए, और हमारे हरिजन महिला, खासकर हमारी स्वयं जाति की महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, रेप बलात्कार जैसी भी हो रही है, उस पर कमान लगाना चाहिए। साथ ही साथ मैं यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन करना चाहती हूँ, यहाँ के जाने माने व्यक्तिगण जो हैं और हमारे मंत्रीगण जो भी हैं, हमारे खासकर स्वजाति के जो हैं मंत्रीगण, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहती हूँ कि कम से कम महिलाओं की दुर्गति को रोका जाए। क्योंकि देखा जा रहा है कि जब से हमारा स्वजाति का विकास हुआ है, तब से हमारे स्वजाति का ही क्यों उल्लंघन किया जा रहा है, अन्य जाति का नहीं हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी महिलाओं का विकास, शोषण रुके, शोषण को रोका जाए, सम्मान मिले। सम्मान मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मेरी